जय श्री कृष्ण। समस्त भाइयों को विनोद दुबे का सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय द्वारिकाधीश। जय हो माखन मुरारी की। मैं विनोद दुबे विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पवित्र तपोभूमि, कर्मभूमि, देवभूमि उत्तर प्रदेश से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक निवास करने वाले, रहने वाले समस्त देशवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे भाई लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखें, हास परिहास का परित्याग कर दें, अच्छाई को पकड़िए, बुराई का आप परित्याग कर दीजिए, बुराई को निकाल फेंकिए। क्योंकि भगवान का चरित्र, भगवान की कथा, भगवान का गुणगान सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। हम तो चाहते हैं कि धर्म का प्रचार, धर्म का प्रसार, धर्म की चर्चा सारे देश में, सारे समाज में निरंतर चलती रहे और लोग धर्म से जो है बंधे, साथ ही साथ धर्म की चर्चा हमारे भाई लोग करें। यही मैं अपने देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ। बाकी हमारे भाइयों की जैसी इच्छा। देखिए, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म का मार्ग साथियों बड़ा ही कठिन है और मैं चाहता हूँ कि धर्म के क्षेत्र में हमारे भाई लोग जिस प्रकार से हम धर्म के क्षेत्र में रह करके जो कुछ भी समय मिलता है, वक्त मिलता है, या कहिए टाइम मिलता है, मौका मिलता है, हम भगवान की आराधना में लग जाते हैं। जब भी जितना मुझे समय मिलता है उस समय को ईश्वर की आराधना में, ईश्वर की वंदना में मैं तुरंत लगा देता हूँ। साथियों, मैं गृहस्थ आश्रम से रह करके भगवान द्वारिकाधीश का चरित्र अपने इस यूट्यूब चैनल पर विनोद प्रहरी यूट्यूबर के माध्यम से मैं निरंतर प्रसारित करता हूँ। लाइव प्रसारण भी हम प्रतिदिन शाम के समय रात्रि 8 बजे प्रसारित करता हूं। आप लोग भी लाइव प्रसारण पर पदार्पण करें। साथ ही साथ एक जानकारी मैं और देना चाहता हूं। जनमानस की सेवा के लिए, सहयोग के लिए हमने विनोद प्रहरी यूट्यूबर फेसबुक ग्रुप भी बनाया है और उसी नाम से यूट्यूब चैनल भी बनाया है। अगर आप लोग को अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो आप लोग जुड़िए। बोलिए भगवान द्वारिकाधीश की जय, गुरुदेव महाराज की जय, संत समाज की जय, गंगा मैया की जय, काशी विश्वनाथ की जय। जय जय श्री सीताराम। हरिओम। जय श्री कृष्ण। साथियों, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका जाने लगे तो सब लोग दुखी हो गए और कुंती ने हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण से तमाम निवेदन करना प्रारंभ कर दिया। तो आज 7वें अध्याय का शेष भाग हम अपने भाइयों को सुना रहा हूँ कि किस प्रकार से, किस तरह से कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की वंदना की, प्रशंसा की, उसका शेष भाग हम इस प्रसारण के माध्यम से प्रसारित कर रहा हूँ। जय जय श्री कृष्ण। कुंती ने कहा कि आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप माया से परे हैं। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल मोक्ष के
अधिपति हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपसे टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। जय जय श्री कृष्ण। हे भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं, चरित्र करते हैं, कुंती कह रहे हैं जब आप चरित्र करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं। आप कौन हैं? आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। ना आप जन्म लेते हैं और ना कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योगियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है, और क्या है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिझा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए रस्सी हाथ में ली, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजलों पर बह चला था नेत्र, चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपके उस दशा का, लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी ना भय मानता है, उसकी यह दशा। लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। जय श्री कृष्ण। भला जिससे भय भी भय मानता है, उसकी ऐसी दशा। आपने अजन्म होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यूं कहते हैं, इस प्रकार से कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पूर्ण श्लोक राजा यज्ञ की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। हरिओम। जय श्री कृष्ण। साथियों, कुंती कह रही है कि दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, पाया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबती हुई जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप जो है प्रकट हुए।
कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्म के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है, आपने अवतार लिया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वह ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं, वह ही आपके चरण कमल का दर्शन कर पाते, वही देख पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। हरिओम, जय श्री कृष्ण। हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, हे श्री कृष्ण, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़ करके जाना चाहते हैं? हम सबको छोड़ करके आप जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। हे द्वारिकाधीश, आपके चरणों के सिवा और कोई हमारा सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो ही गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही रह जाता है। और अगर आप चले जाएंगे तो पांडवों का क्या अस्तित्व रहेगा? हे गदाधर, हे चक्रधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरु जांगल देश की भूमि आज जैसे शोभायमान हो रही है, वैसे ही आपके चले जाने के बाद ना रहे। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, ये पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, आप जो है सबके स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशी और पांडव में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। द्रौपदी इस प्रकार से कह रही हैं कि उस फांसी को जो है आप काट दीजिए। जय जय श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण। फिर द्रौपदी ने कहा, हे श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर ना जाकर आप में ही निरंतर प्रेम करती रहे, आप ही में निरंतर बढ़ती रहे। हे श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा, यदुवंशी शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। हे गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण, देवता, इन लोगों का दुख मिटाने के लिए, दुख समाप्त करने के लिए, दुख खत्म करने के लिए ही
हुआ है। हे योगेश्वर, हे चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सूत जी कहते हैं, बंधुओं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया, बखान किया। यह सब सुन करके भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्काने लगे, मीठी मुस्कान द्वारिकाधीश करने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अंत में श्री कृष्ण ने कुंती से कहा, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वह जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीलाओं का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना नहीं मिली। बंधु साथियों, जब उन्हें सांत्वना नहीं मिली, उनका शोक ना मिटा, उनकी चिंता, उनका कष्ट जब नहीं मिटा, हे शौनकादि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के बस से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से असने और मोह के बस में होकर कहने लगे कि भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार, कुत्तों के आहार, इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों तक मुझे नरक में छुटकारा नहीं मिलेगी। जो मैंने अपराध किया है, जो मैंने कार्य किया है, उससे मुझे नरक भोगना पड़ेगा, मुझे छुटकारा नहीं मिलेगी। फिर भी यद्यपि शास्त्र का वचन है, शास्त्र कहते हैं यदि राजा प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता। बंधु, यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन, प्रजा की देखरेख करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता। फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। शास्त्र तो कह रहा है, लेकिन मुझे जो है संतोष नहीं हो रहा है। और जब तक मनुष्य को संतोष नहीं होता, उसका विचार भागता रहता है, दौड़ता रहता है।
वही कह रहे हैं युधिष्ठिर कि मुझे संतोष नहीं हो रहा है। स्त्रियों के पति और भाई बंधु मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है, यहाँ जो गलती हुई है, उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ यज्ञादियों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं है। कुल कह रहे हैं कि इतना हमने अन्याय किया, इतना अत्याचार किया कि चाहे जितनी यज्ञ कर दें, हमारा अपराध क्षमा योग्य नहीं, क्षमा नहीं होगा। सब कुछ मैं कर दूं, सब कुछ मैं कर दूं, लेकिन फिर भी क्षमा करने योग्य नहीं। हरिओम। जैसे कीचड़ में गंदा जल या गंदीला जल या खराब जल, जैसे कीचड़ में गंदा जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, जैसे कीचड़ में गंदा जल जो है बंधु स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की पवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, नहीं खत्म की जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक ही प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। ऐसी बातें, इस तरह की बातें पांडव लोग मित्र कर रहे थे। तो आज हमने अपने भाइयों को 8वां अध्याय, 8वां अध्याय विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से 8 अध्याय को हमने 2 भागों में बांटा है। और हमने इसलिए 2 भागों में बांटा कि कम समय में हमारे भाई लोग सुंदर बढ़िया जानकारी धर्म से संबंधित, जीव जंतुओं से संबंधित प्राप्त करें। और साथियों, जो प्रसंग, जो कथा, जो चरित्र भगवान का बड़ा रहता है, उसे हम 2 भागों में बांट देते हैं, कर देते हैं। और चाहता हूँ कि भगवान की इस अलौकिक कथा को हमारे भाई लोग श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ अपने जीवन में प्रयोग करें, धारण करें। और भगवान की कथा, भगवान का चरित्र सुनने से, पढ़ने से मन को सुख और शांति तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ मनुष्य की मनोकामना भी पूर्ण होती है। और साथ ही साथ जो भयानक रोग हैं उनसे भी मित्रों मुक्ति मिलती है। तो मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज का प्रसारण 8वां अध्याय का शेष भाग अब यहीं पर हम संपन्न करते हैं। और अपने भाइयों को अतिशीघ्र ही
अगले अध्याय की कथा, अगले अध्याय का चरित्र जो है हम प्रसारित करके वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तब तक आप सब बंधुओं का, आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। इसी प्रकार से आप सबका प्यार, आशीर्वाद मिलता रहे और मैं भगवान की अद्भुत अलौकिक कथा अपने क्षेत्र से, अपने से प्रदेश से दूर दराज तक साथियों प्रसारित करता रहूं। साथियों, कदाचित हमारे विद्वान भाइयों को कहीं कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो, कोई दोष हो तो आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा और हमारे कार्यक्रम को देखिए, कार्यक्रम से जुड़िए। हमारे कार्यक्रम से देखने के लिए आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर, और इस महान कार्यक्रम से जुड़ करके धर्म के क्षेत्र में आप सहायता, सहयोग, मदद, भगवान की चर्चा कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आज का प्रसारण हम यहीं पर संपन्न करते हैं। समस्त भाइयों को हमारा राम राम। जय श्री कृष्ण, जय भगवान भोलेनाथ की, जय भगवान द्वारिकाधीश की। भगवान द्वारिकाधीश मोहन मुरारी श्री कृष्ण आप सबकी सारी मनोकामना पूर्ण करें और आप सब हर क्षेत्र में विजयी हो। इसी उम्मीद के साथ आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे यहीं पर संपन्न करता है। समस्त भाइयों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भगवान सबकी रक्षा करें, सबको बुद्धि दें, सबको ज्ञान दें, सब आनंदमय रहें। इसी उम्मीद के साथ आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता है और समस्त भाइयों से आज्ञा लेने से पहले कहता है जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय हो द्वारिकाधीश की, जय श्री कृष्ण।